प्लेऑफ की रेस सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि आईपीएल 2026 की सबसे खतरनाक कहानी बन चुकी थी। एक तरफ पंजाब किंग्स थी जिसे सिर्फ जीत नहीं चाहिए थी, उसे अपनी किस्मत अपने हाथ में रखनी थी, क्योंकि अगर आज पंजाब हार जाती तो पॉइंट्स टेबल की पूरी तस्वीर बदल जाती। राजस्थान रॉयल्स की निगाहें इस मैच पर टिकी थी, केकेआर की सांसें भी इसी मुकाबले के साथ अटकी हुई थी। पंजाब जीतती तो 15 पॉइंट्स के साथ उम्मीदें जिंदा रहती, लेकिन अगर राजस्थान अपना आखिरी मैच जीत जाती तो 16 पॉइंट्स के साथ सीधे प्लेऑफ में एंट्री मार देती और फिर पंजाब किंग्स और केकेआर दोनों का सफर यहीं खत्म हो जाता। मतलब यह मुकाबला सिर्फ पंजाब बनाम एलएसजी नहीं था, यह मैच था प्रेशर बनाम उम्मीद, डर बनाम हिम्मत और प्लेऑफ के सपनों बनाम टूटती हुई किस्मत का। स्टेडियम का माहौल ऐसा था जैसे हर गेंद पर किसी का सीजन तय होने वाला हो। और इसी आग के बीच पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए, टॉस जीता और बिना एक सेकंड गंवाए पहले गेंदबाजी चुन ली। जैसे वो साफ कह रहे हो, आज फैसला हम करेंगे। एलएसजी की टीम पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन बाहर होने के बाद टीमें अक्सर सबसे खतरनाक बन जाती हैं क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता। इसी सोच के साथ लखनऊ ने अपनी ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया। मिचेल मार्श की जगह कुलकर्णी को मौका मिला और जोश इंग्लिश के साथ वो मैदान में उतरे। लेकिन पंजाब किंग्स ने शुरुआत से ही ऐसा हमला बोला कि एलएसजी संभल ही नहीं पाई। सिर्फ 16 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा जब कुलकर्णी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी में वो धार थी जो सीधे बल्लेबाज के आत्मविश्वास को काट रही थी। पंजाब की फील्डिंग भी आज किसी भूखी टीम की तरह दिख रही थी। हर खिलाड़ी के अंदर प्लेऑफ की आग साफ दिखाई दे रही थी। इसके बाद तीसरे नंबर पर निकोलस पूरन आए। नाम बड़ा, इरादे बड़े, लेकिन आज पंजाब किंग्स ने उन्हें सांस लेने का मौका तक नहीं दिया। पूर्ण और जोश इंग्लिश ने मिलकर रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पंजाब के गेंदबाज लगातार ऐसी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग कर रहे थे कि हर शॉट रिस्क लग रहा था। और फिर सिर्फ 20 रन के स्कोर पर एलएसजी को दूसरा झटका लग गया। निकोलस पूरन सिर्फ 7 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। पूरा स्टेडियम शोर से फट पड़ा, क्योंकि पंजाब को पता था कि उन्होंने एलएसजी की सबसे खतरनाक ताकत को बहुत जल्दी खत्म कर दिया है। पूरन के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी, जबकि पंजाब के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो आज किसी भी कीमत पर यह मैच हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन फिर मैदान पर आए आयुष बधोनी और अचानक मैच का टेम्पो बदल गया। जहां एक तरफ विकेट गिर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बधोनी ने आते ही पंजाब के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया। क्या शानदार इंटेंट दिखाया इस युवा बल्लेबाज ने। पावर प्ले के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे शॉट्स लगाए कि कुछ देर के लिए पंजाब के फैंस भी खामोश हो गए। कवर ड्राइव, पुल शॉट, लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के, बधोनी हर गेंदबाज को अलग अंदाज में ट्रीट कर रहे थे। जोश इंग्लिश उनके साथ टिके रहे और दोनों ने मिलकर एलएसजी को शुरुआती दबाव से बाहर निकाला। देखते ही देखते पावर प्ले खत्म हुआ और एलएसजी ने 6 ओवर में 2 विकेट खोकर 66 रन बना डाले। शुरुआत देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि लखनऊ इतनी तेज वापसी करेगी, लेकिन आईपीएल में मोमेंटम उतनी ही जल्दी बदलता है जितनी जल्दी सोशल मीडिया पर ट्रेंड बदलता है। और पावर प्ले खत्म होते ही पंजाब किंग्स ने फिर से मैच पर पकड़ बना ली। आयुष बधोनी, जिन्होंने सिर्फ 18 गेंदों पर 43 रनों की विस्फोटक पारी खेली, आखिरकार आउट हो गए और यही वो विकेट था जिसने एलएसजी की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लगा दिया। बधोनी जाते जाते अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब जिम्मेदारी कप्तान ऋषभ पंत के कंधों पर आ चुकी थी। पंत मैदान में उतरे तो स्टेडियम का शोर अलग लेवल पर पहुंच गया, क्योंकि फैंस जानते थे कि अगर पंत टिक गए तो मैच पूरी तरह बदल सकता है। ऋषभ पंत और जोश इंग्लिश ने क्रीज पर आते ही मैच का पूरा मूड बदल दिया। शुरुआत में लड़खड़ाती हुई एलएसजी अब अचानक कॉन्फिडेंस से भरी हुई दिखाई देने लगी। पंत अपने पुराने अंदाज में दिखे, थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल, थोड़ा एंटरटेनिंग और पूरा एग्रेसिव। कभी रिवर्स स्वीप, कभी आगे निकलकर बड़ा शॉट। ऐसा लग रहा था जैसे पंत सिर्फ रन नहीं बना रहे, बल्कि पंजाब किंग्स के गेंदबाजों के माइंडसेट के साथ भी खेल रहे हो। दूसरी तरफ जोश इंग्लिश बिल्कुल शांत शिकारी की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। ना ज्यादा एक्साइटमेंट, ना बेकार के शॉट्स, बस गैप ढूंढो और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा दो। दोनों के बीच साझेदारी इतनी स्मूथ चल रही थी कि कुछ देर के लिए पंजाब किंग्स के फैंस की आवाज भी हल्की पड़ गई। लेकिन पंजाब किंग्स ने भी हार मानने का नाम नहीं लिया। लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश जारी रही और आखिरकार एक 134 रन पर एलएसजी को बड़ा झटका लग गया। कप्तान ऋषभ पंत 22
गेंदों पर 26 रन बनाकर आउट हो गए। पंत अच्छी लय में दिख रहे थे, लेकिन एक बार फिर वो अपनी पारी को उस बड़े धमाके तक नहीं ले जा पाए जिसकी उनसे उम्मीद थी। जाते जाते वो मोमेंटम जरूर सेट कर गए, लेकिन शायद थोड़ा और रुकते तो पंजाब की मुश्किलें और बढ़ सकती थी। उधर दूसरी तरफ जोश इंग्लिश अलग ही मोड में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों पर अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और पंजाब के गेंदबाजों के लिए सच में सिरदर्द बन गए। जिस लाइन पर गेंद डालो, इंग्लिश उसके लिए जवाब तैयार रख रहे थे। पंजाब के बॉलर्स के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई देने लगा था, क्योंकि इंग्लिश आज सिर्फ टिकने नहीं आए थे, वो मैच को अपने अंदाजे में कंट्रोल करने उतरे थे। लेकिन आखिरकार पंजाब किंग्स को वो विकेट मिल ही गया जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। 169 रन के स्कोर पर जोश इंग्लिश की शानदार पारी का अंत हुआ और पूरा स्टेडियम अचानक फिर से पंजाब के रंग में रंग गया। इंग्लिश 44 गेंदों पर 74 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जाते जाते वो मैच का टेम्पो पूरी तरह बदल चुके थे। क्या कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने। पंजाब के गेंदबाज लाइन बदलते रहे, फील्ड बदलते रहे, प्लान बदलते रहे, लेकिन इंग्लिश हर बार कोई ना कोई नया जवाब निकाल लाते थे। कुछ शॉट्स तो ऐसे थे कि गेंदबाज सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए, जैसे कह रहे हो भाई आज तो ये वीडियो गेम मोड में खेल रहा है। लेकिन उनकी विकेट गिरते ही एलएसजी की पारी की रफ्तार पर हल्का सा ब्रेक लग गया और मैच का मोमेंटम एक बार फिर पंजाब किंग्स की तरफ झुकता दिखाई देने लगा। इसके बाद अब्दुल समद ने आते ही आखिरी ओवरों में पूरा माहौल फिर गर्म कर दिया। छोटी सी कैमियो पारी, लेकिन पूरी आग वाली। सिर्फ 20 गेंदों पर 27 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे और हर रन में आक्रामकता साफ दिखाई दी। दूसरी तरफ मुकुल चौधरी सिर्फ 3 गेंदों पर 1 रन बना सके, जबकि अर्जुन तेंदुलकर ने आखिरी गेंदों पर थोड़ा एंटरटेनमेंट डालते हुए 5 गेंदों पर 5 रन बनाकर नॉट आउट वापसी की। पंजाब के गेंदबाजों ने डेथ ओवर्स में वापसी तो अच्छी की, लेकिन सच यह भी है कि बीच के ओवरों में उन्होंने एलएसजी को थोड़ी ज्यादा आजादी दे दी थी। खासकर इंग्लिश की बल्लेबाजी के सामने कई बार उनकी बॉडी लैंग्वेज दबाव में दिखाई दी। 20 ओवर खत्म हुए और एलएसजी ने 6 विकेट के नुकसान पर 196 रन बोर्ड पर लगा दी। शुरुआत खराब थी, बीच में इंग्लिश और पंत ने मैच पलटा, फिर अंत में समद ने स्कोर को और खतरनाक बना दिया। अब पंजाब किंग्स के सामने 197 रनों का लक्ष्य था। टारगेट बड़ा जरूर था, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। और पंजाब के लिए यह सिर्फ रन चेज नहीं था, यह उनके प्लेऑफ के सपनों की परीक्षा थी। हार का मतलब लगभग कहानी खत्म और जीत का मतलब उम्मीद अभी जिंदा है। अब सारी निगाहें पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी पर टिक चुकी थी। 197 रनों का लक्ष्य सामने था, प्लेऑफ की उम्मीदें दांव पर लगी थी और पंजाब किंग्स की ओपनिंग जोड़ी मैदान में उतरी तो स्टेडियम का शोर किसी फाइनल मैच जैसा लग रहा था। प्रियांश, आर्य और प्रभसिमरन से फैंस को तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन क्रिकेट कभी कभी ऐसी कहानी लिखता है जिसमें पहला ही पन्ना झटका दे देता है। पंजाब किंग्स को पहली ही गेंद पर ऐसा सदमा लगा जिसने पूरे डगआउट को खामोश कर दिया। प्रियांश, आर्य बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। पहली गेंद विकेट और एलएसजी की टीम ऐसे जश्न मना रही थी जैसे उन्होंने आधा मैच वहीं जीत लिया हो। स्टेडियम में बैठे पंजाब के फैंस के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि इतना बड़ा रन चेज और ऐसी शुरुआत ये किसी डरावने सपने से कम नहीं था। तीसरे नंबर पर आए कूपर कनौली और आते ही उन्होंने थोड़ा इंटेंट जरूर दिखाया। 10 गेंदों पर 18 रन बनाकर उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स लगाए और ऐसा लगने लगा कि शायद पंजाब जल्दी वापसी कर लेगी। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ इरादा काफी नहीं होता, टिकना भी पड़ता है, और यही गलती पंजाब बार बार कर रही थी। 22 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा और कूपर कनौली भी पवेलियन लौट गए। एलएसजी के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज अब पूरी तरह आक्रामक हो चुकी थी। हर विकेट के बाद उनका सेलिब्रेशन बता रहा था कि भले वो टूर्नामेंट से बाहर हो, लेकिन किसी और का सीजन खराब करके ही जाएंगे। अब पंजाब किंग्स पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। रन बोर्ड पर कम थे, विकेट जल्दी गिर चुके थे और सामने जीत की मजबूरी थी। कहावत है, मुसीबत में ही असली खिलाड़ी की पहचान होती है। और अब सारी निगाहें कप्तान श्रेयस अय्यर और क्रीज पर टिके प्रभसिमरन पर आ चुकी थी। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी समझ चुके थे कि अगर यहां से साझेदारी नहीं बनी तो प्लेऑफ का सपना यही टूट सकता है। दूसरी तरफ एलएसजी के गेंदबाज पंजाब के बल्लेबाजों को सांस तक नहीं लेने दे रहे थे। हर गेंद पर प्रेशर, हर ओवर में ट्रैप और पंजाब के बल्लेबाज जैसे जाल में फंसते जा रहे थे। खास तौर पर मोहम्मद शमी, उन्होंने नई गेंद से ऐसा कहर बरपाया कि पंजाब का टॉप ऑर्डर पूरी तरह हिल गया। उनकी गेंदों में वो पुरानी धार दिख रही थी जिसने बड़े बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। लाइन इतनी टाइट, लेंथ इतनी परफेक्ट कि
बल्लेबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि अटैक करें या सिर्फ बचने की कोशिश। शमी ने शुरुआती 2 विकेट लेकर मैच का पूरा मोमेंटम एलएसजी की तरफ धकेल दिया था। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज अब सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे और स्टेडियम का माहौल बता रहा था कि दूसरी इनिंग्स अब सिर्फ रन चेज नहीं रही, यह पूरी तरह एक मानसिक जंग बन चुकी थी। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे पंजाब किंग्स का रन चेज शुरू होने से पहले ही बिखर जाएगा। डगआउट में टेंशन थी, स्टेडियम में सन्नाटा था और एलएसजी के खिलाड़ी पूरे जोश में दिखाई दे रहे थे। लेकिन तभी क्रीजेस पर मौजूद प्रभा सिमरन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने वो किया जो बड़ी टीमें मुश्किल वक्त में करती हैं, घबराने के बजाय मुकाबला करना। दोनों बल्लेबाजों ने पहले कुछ गेंदें संभल कर खेली, फिर धीरे धीरे एलएसजी के गेंदबाजों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। प्रभ सिमरन का अंदाज बिल्कुल बेखौफ था, मौका मिलते ही वो गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे, जबकि दूसरी तरफ श्रेयस अय्यर कप्तानी वाली पारी खेलते हुए पूरी समझदारी के साथ इनिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे। एलएसजी के गेंदबाज शुरुआत में जितने खतरनाक दिख रहे थे, उतना ही दोनों बल्लेबाजों ने उन्हें बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया। खासकर प्रभ सिमरन ने कुछ ऐसे शॉट्स लगाए कि फील्डर सिर्फ गेंद को जाते हुए देखते रह गए। वहीं श्रेयस अय्यर ने दिखाया कि दबाव चाहे कितना भी बड़ा हो, क्लास कभी छिपती नहीं। उन्होंने गैप्स निकाले, स्ट्राइक रोटेट की और खराब गेंदों को बिल्कुल नहीं छोड़ा। कहावत है, शेर मुश्किल वक्त में ही दहाड़ता है, और पंजाब के कप्तान आज बिल्कुल उसी अंदाज में दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते पंजाब किंग्स ने मैच में शानदार वापसी कर ली। जहां कुछ ओवर पहले टीम पूरी तरह दबाव में थी, वहीं अब एलएसजी के कप्तान लगातार फील्ड बदलते नजर आ रहे थे। पावर प्ले खत्म हुआ और पंजाब किंग्स ने 6 ओवर में 65 रन बोर्ड पर लगा दिए। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये एक स्टेटमेंट था कि पंजाब अभी हार मानने वाली टीम नहीं है। 2 विकेट जल्दी गिरने के बावजूद जिस तरह प्रभ सिमरन और श्रेयस अय्यर ने टीम को संभाला, उसने मैच को फिर से पूरी तरह खुला बना दिया। अब मुकाबला सिर्फ रन का नहीं, मोमेंटम का बन चुका था और फिलहाल मोमेंटम पंजाब किंग्स की तरफ तेजी से घूमता दिखाई दे। प्रभ सिमरन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिस तरह शुरुआत के दबाव को संभाला, वहीं से मैच का असली टर्निंग पॉइंट शुरू हो गया। 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद पंजाब किंग्स पूरी तरह बैकफुट पर थी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने घबराने के बजाय मैच को पढ़ना शुरू किया। पहले स्ट्राइक रोटेट की, फिर गैप्स ढूंढे और उसके बाद धीरे धीरे एलएसजी के गेंदबाजों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच 50 से ज्यादा रनों की शानदार साझेदारी हो गई और स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदलने लगा। जो फैंस कुछ देर पहले खामोश बैठे थे, अब हर बाउंड्री पर झूमते नजर आ रहे थे। श्रेयस अय्यर आज सिर्फ कप्तानी नहीं कर रहे थे, वो अपनी टीम को उम्मीद भी दे रहे थे। उनके शॉट्स में क्लास थी, बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस था और बल्लेबाजी में वो ठहराव था जो बड़े खिलाड़ियों की पहचान होता है। दूसरी तरफ प्रभ सिमरन ने आक्रामक अंदाज बिल्कुल नहीं छोड़ा। जैसे ही गेंद थोड़ी सी भी उनकी रेंज में आई, उन्होंने बिना डर के अटैक किया। दोनों बल्लेबाजों को अच्छी तरह अंदाजा था कि यह सिर्फ एक लीग मैच नहीं, बल्कि पंजाब किंग्स के पूरे सीजन का फैसला करने वाला मुकाबला है। और शायद इसी वजह से दोनों की बल्लेबाजी में जिम्मेदारी भी दिख रही थी और भूख भी। एलएसजी के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह यह साझेदारी टूट जाए, लेकिन जितना वो प्लान बदल रहे थे, उतना ही श्रेयस और प्रभ सिमरन मैच पर पकड़ मजबूत करते जा रहे थे। कहीं ना कहीं एलएसजी की बॉलिंग में वो धार गायब दिखी जो शुरुआती ओवरों में नजर आई थी। मोहम्मद शमी ने शुरुआत में आग उगली थी, लेकिन उसके बाद पंजाब के बल्लेबाजों ने उन्हें भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। फील्डर्स के चेहरे पर हल्की बेचैनी दिखाई देने लगी थी, क्योंकि मैच का मोमेंटम अब आहिस्ता आहिस्ता पूरी तरह पंजाब किंग्स की तरफ झुक रहा था। और क्रिकेट में जब दबाव पलटता है तो फिर हर चौका सिर्फ रन नहीं देता, सामने वाली टीम का कॉन्फिडेंस भी तोड़ता है। प्रभ सिमरन और कप्तान श्रेयस अय्यर की साझेदारी धीरे धीरे नहीं, बल्कि पूरे दबदबे के साथ मैच पर छा गई। जिस टीम ने 22 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे, वही पंजाब किंग्स अब एलएसजी के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाजों के बीच 100 से ज्यादा रनों की शानदार साझेदारी हुई और इसी पार्टनरशिप ने इस बड़े मुकाबले का पूरा रुख बदल दिया। एलएसजी के गेंदबाज शुरुआत में जितने खतरनाक लग रहे थे, अब उतने ही बेबस दिखाई देने लगे। फील्ड बदल रही थी, प्लान बदल रहे थे, लेकिन श्रेयस और प्रभ सिमरन के इरादे नहीं बदल रहे थे। प्रभ सिमरन ने सिर्फ 28 गेंदों पर अपना धमाकेदार अर्धशतक पूरा किया। उनकी बल्लेबाजी में आज अलग ही आग दिखाई दे रही थी। हर खराब गेंद की सजा मिल रही थी और जिस आत्मविश्वास के साथ वो बड़े शॉट खेल रहे थे,
उससे साफ लग रहा था कि वो इस मैच को हाथ से जाने नहीं देना चाहते। दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिल्कुल कप्तानी वाली पारी खेली। 33 गेंदों पर अपना शानदार 50 पूरा करते हुए उन्होंने दिखा दिया कि बड़े खिलाड़ी बड़े मौकों पर ही असली पहचान बनाते हैं। उनके शॉट्स में क्लास थी, दिमाग में शांति थी और दिल में जीत की भूख साफ दिखाई दे रही थी। कहावत है, जब कप्तान आगे से लड़ता है तो पूरी टीम का हौसला दोगुना हो जाता है, और आज पंजाब किंग्स के साथ बिल्कुल वही हुआ। एलएसजी की सबसे बड़ी कमी यही रही कि वो इस साझेदारी को सही समय पर तोड़ नहीं सके। शुरुआत में मैच पकड़ने के बाद उन्होंने बीच के ओवरों में पंजाब पर से दबाव पूरी तरह हटा दिया। कई बार गेंदबाजों की लाइन बिखरी हुई दिखी और फील्डिंग में भी वो तेजी नजर नहीं आई जो इतने बड़े मुकाबले में चाहिए होती है। पंजाब किंग्स ने इसका पूरा फायदा उठाया और देखते ही देखते मैच को अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स ने सिर्फ 2 कीमती पॉइंट्स ही नहीं हासिल किए, बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों को भी जिंदा रखा। अब पॉइंट्स टेबल एक बार फिर पूरी तरह रोमांचक हो चुकी है। पंजाब किंग्स 15 पॉइंट्स के साथ अब राजस्थान रॉयल्स और केकेआर के आखिरी मुकाबलों पर निर्भर है। मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली ड्रामा अभी बाकी है। आईपीएल 2026 अब उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां हर मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि किस्मत का फैसला बन चुका है।